नमस्कार। लोग अक्सर कहते हैं पॉलिटिक्स बहुत गंदी चीज है, लेकिन कभी सोचा है ऐसा इसे किसने बनाया? तो चलिए मैं ले चलता हूँ आपको 500 साल पीछे, इटली के उस दौर में जहाँ पावर का खेल खून से लिखा जाता था। वहाँ एक आदमी था जिसने राजनीति के रूल्स बदल दिए, या यूं कहे तो नए ही लिख दिए। वो जीनियस था या विलन, ये तो आप ही बताएंगे वीडियो के एंड में। इस वीडियो में हम जानेंगे उसकी जिंदगी, उसके आइडियाज और एक ऐसी रियल कहानी जो बताती है उसके बनाए रूल्स कितने पावरफुल थे। तो चलो शुरू करते हैं द डार्क जीनियस का असली दुनिया में पहला कदम। इमेजिन करो 1400s का इटली, एक ऐसा दौर जहाँ छोटे छोटे शहर, स्टेट्स एक दूसरे से लड़ रहे थे। हर कोई पावर के लिए कुछ भी कर गुजरता, धोखा, साजिश या खून तक। इस कियोस्क के बीच 1469 में फ्लोरेंस में पैदा हुआ निकोलो मैकियावेली। वो एक डिप्लोमेट था, अपने शहर के लिए पॉलिटिकल डील्स करता था, बातें बनाता, राजनीति समझाता था। लेकिन फिर आई मेडी की फैमिली, एक पावरफुल पॉलिटिकल क्लैन जिन्होंने फ्लोरेंस पे कब्जा कर लिया। मैकियावेली की किस्मत ही पलट गई। उसे जेल में डाल दिया गया, टॉर्चर किया गया, मारा गया, पीटा गया और फिर एंड में उसे एग्जाइल कर दिया गया। एग्जाइल का मतलब होता है अपने देश, अपने राज्य से बाहर निकाल देना। उसे एक छोटे से गांव में फेंक दिया गया। लेकिन वहीं उस गांव के सन्नाटे में मैकियावेली ने लिखी एक किताब जिसका नाम द प्रिंस, एक ऐसी पॉलिटिकल गाइड जो बताती थी पावर कैसे हासिल करो और कैसे उसे बचा के रखो। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट था। ये खुद बताता है अगर पावर चाहिए तो हमेशा दिल से नहीं, कभी कभी सिर्फ दिमाग चलाना पड़ता है। मैं एक सच बताऊं, पूरी किताब के अंदर इसकी कहीं भी इसने दिल नहीं चलाया। सिर्फ सांस लेने के अलावा इसने दिल का यूज ही नहीं करा। यानी ये इमोशन लेस होकर अपने सारे डिसीजन लिया करता था। ये लाइन ही उसकी सोच का असली चेहरा थी, प्रैक्टिकल, कोल्ड ब्लडेड और शॉकिंग। द प्रिंस में मैकियावेली ने राजनीति के ऐसे रूल्स लिखे जो आज भी लोगों को शॉक कर देते हैं। उसकी एक सबसे फेमस लाइन थी, इट्स बेटर टू बी फियर्ड देन लव इफ यू कैन नॉट बी बोथ। मतलब सिंपल है, अगर लोग तुमसे डरते हैं तो तुम्हारी बातों को मानेंगे, चाहे तुमसे वो प्यार करे या नहीं। एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ, ध्यान सुनना। मैकियावेली के टाइम की जो इस आइडिया को परफेक्टली दिखाती है। साल था 1498। फ्लोरेंस अपने राइवल सिटी पिसा से लड़ रहा था। उस वक्त एक पावरफुल लीडर था, सीज़र बोर्गिया। मैकियावेली ने खुद द प्रिंस में उसे अपना आइडियल लीडर माना था। लेकिन सीज़र के सामने एक प्रॉब्लम थी। उसका खुद का ट्रस्टेड जनरल रामिरो उसके खिलाफ गद्दारी कर रहा था। सीज़र ने क्या किया, उसने रामिरो को बुलाया, बड़े प्यार से उससे बात की, डिनर दिया और फिर एक रात उसका कत्ल करा दिया। कोल्ड, कैलकुलेटेड, टेरिफाइंग। दुश्मन डर गए, सीज़र का कंट्रोल और मजबूत हो गया। मैकियावेली ने यह देखा, समझा और लिखा, कभी कभी एक लीडर को पावर बनाए रखने के लिए सब कदम उठाने पड़ते हैं। यह था मैकियावेली का रियलिज्म। दुनिया परफेक्ट नहीं है और पॉलिटिक्स में चालाकी, टाइमिंग और इमेज सब कुछ होता है। दोस्तों, मैकियावेली के आइडियाज सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। आज भी वो पॉलिटिक्स, बिजनेस, यहाँ तक कि सोशल मीडिया में भी जिंदा है। जब कोई पॉलिटिशियन अपनी गलती छुपाने के लिए एक बड़ा पीआर कैंपेन चलाता है, जब कोई सीईओ अपने राइवल्स को स्ट्रेटेजिकली आउट करता है, तो समझ लो मैकियावेली का दिमाग अभी भी काम कर रहा है। उसका एक सिंपल रूल था, अपना कंट्रोल बनाए रखो, चाहे थोड़ी चालाकी क्यों ना करनी पड़े। लेकिन अब सवाल यह है, क्या ये सोच सही है? क्या एक लीडर को सिर्फ दिमाग से काम कर लेना चाहिए या कभी दिल से भी सोचना जरूरी है? क्या सीज़र बोले सख्त डिसीजन लेना जरूरी है या गांधी जैसे सॉफ्ट पावर से भी दुनिया जीती जा सकती है? आप क्या सोचते हो? कमेंट में जरूर बताना, दिमाग या दिल। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सोचते रहो, सीखते रहो और स्टे क्यूरियस। मैं हूँ विकास रामचंदानी और आप देख रहे हैं स्टडी पॉइंट 008।